मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कलर कोडिंग इन रजिस्टर्स, है ना। तो रजिस्टर्स तो आप पढ़ चुके हैं। आप दो टर्म के साथ डील करते हैं, एक टर्म को बोलते हैं रजिस्टेंस और एक टर्म को बोलते हैं रजिस्टर, है ना। आई होप कि यू कैन डिफरेंशिएट दीज टू वर्ड्स। रजिस्टेंस क्या होगी? तो रजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइस, है ना, एंड दैट डिवाइस नेम इज रजिस्टर। तो मान के चलो एक आपने क्या किया, वायर को बहुत सारे टर्न मिला के ऐसे एक डिवाइस बना दिया। अब जैसे इस डिवाइस से क्या करेगा, करंट चलेगा, तो करंट को ये अपोज करेगा, है ना। ऐसे कहने में ये इतनी सी जगह कवर कर रहा है, अगर लेंथ वाइज लेके तो लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है ना। तो ये जो हमारे पास डिवाइस हो गया, इस डिवाइस को हम बोलेंगे कि ये रजिस्टर है। हाँ, क्या काम करेगा? ये करंट को अपोज करेगा, है ना। और इस डिवाइस की उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे रेजिस्टेंस है। तो अब हमें कलर कोडिंग इन रजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम रजिस्टर देखें तो रजिस्टर दो टाइप के ही होते हैं, है ना। कुछ रजिस्टर जो है वो अलाई के बने होते हैं, मेड अप ऑफ अलाइज, ठीक है। और अलाई क्या है? अलाई जो है वो प्योरली कोई एक मेटल तो है नहीं, मिक्सचर है मेटल की, है ना। और इसकी क्या है कि इनकी जो रेंज है ना, कैपेसिटी है अपोज करने की, दैट इज फ्रॉम अ फ्यू ओम टू फ्यू हंड्रेड ओम। मतलब इतनी ज़्यादा ये अपोज नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा रेंज के अवेलेबल नहीं है। और दूसरे जो हमारे पास रजिस्टर है ना, वो कार्बन के बने होते हैं, मेड अप ऑफ कार्बन, है ना। तो इसलिए ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ना, और इनको कार्बन रजिस्टर बोला जाता है। ये है क्या, ये किस रेंज के है? तो इनकी रेंज जो है बड़ी बहुत ज़्यादा रेंज हो जाती है इनकी। इसका मतलब हो गया कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं सर्किट को, है ना। दूसरा और क्या चीज़ है, स्मॉल साइज के होते हैं जी। और इनकी साइज की बात करें तो साइज भी इनका बहुत ज़्यादा नहीं होता, हाँ थोड़े से ये एक्सपेंसिव जरूर होते हैं। तो जिनके स्मॉल साइज के कारण और जिनकी हाई रेंज के कारण जो है दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो अगर हम कलर कोडिंग रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो रजिस्टर का मतलब हो गया कार्बन की कलर कोडिंग। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इनका साइज जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल साइज, है ना। चावल का एक दाना जो है ना उतने साइज का। अब देखो जब इसकी हम वैल्यू की बात करेंगे, जैसे आपने देखा कि बल्ब की वैल्यू लिखा होता है 60 वाट, है ना, 500 वाट। तो बल्ब का साइज इतना बड़ा है कि अगर उस पर उसकी रेटिंग लिखी भी होगी तो आप आराम से उस रेटिंग को पढ़ सकते हैं। लेकिन रजिस्टर इतना छोटा होने होता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना बहुत बड़ी होती है, कुछ इस तरीके से जैसे 22 10 की पावर 6 फिर प्लस माइनस 10%। मान के चलिए एक रजिस्टर की इतनी बड़ी वैल्यू है, और इतनी बड़ी वैल्यू को आपने एक छोटे से चावल के दाने जितने स्पेस के ऊपर लिखना है ना। एक तो पहले पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा लिखना, अगर किसी तरीके से आपने उसे लिख भी दिया तो पढ़ेंगे कैसे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू को कैसे पहचान कर पाएंगे। इसलिए आपने क्या किया, उसकी वैल्यू को मार्क करने के लिए, है ना, कलर का यूज किया है। कलर क्या है कि उस रजिस्टर्स के जैसे आप बताने के लिए डायग्रामिकली तो मैं थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनाऊंगा, बट इतने साइज का होता नहीं, इस चीज को रखें। तो उसमें क्या होता है, कलर के इस तरीके की कलर की एटलीस्ट 3 और मैक्सिमम 4 वायर्स जो है उस रजिस्टर के अंदर ऐसे बिल्कुल पतली पतली वायर्स दिखती हैं, वो आप देख सकते हैं उसके। और उनको कलर दिया होता है, मान के चलो कि ये जो पहला है वो रेड कलर है, दूसरे का ब्राउन है ना, तीसरे का ब्लू है, और चौथा मान के चलो गोल्ड है। तो आप वायर के कलर देख के तो फटाफट उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया हर रजिस्टर के अंदर 3 या 4 रिंग्स होंगे, है ना। आप इसके रिंग्स बोल रहे हैं, जहां हम इनको कलर बैंड बोलेंगे।
इनसे कम तो फिर हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, रिंग्स होंगे। अब ये क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू रिंग है R1 एंड R2 है ना, जैसे 4 रिंग है तो मैंने एक को R1 बोला, R2, R3 और R4, 4 रिंग को मैंने ऐसे बोला। जो पहले 2 रिंग जो है ना उनसे आपने डिजिट लेने हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, तो ये चीज बन जाएगी उनके। और जो हमारा थर्ड रिंग आएगा ना, थर्ड रिंग को आपने जो 10 की पावर, देखो मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो थर्ड रिंग से आपने मल्टीप्लायर लेना है। अगर उसमें कोई चौथा रिंग है तो चौथे रिंग की आपने उसकी टॉलरेंस लेनी है ना, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस वर्ड क्या होता है फिजिक्स में, जैसे आप किसी की रेटिंग लिखी हुई है कि मान के चलो कि 220 वोल्टेज, दिस डजंट मीन कि 220 वोल्टेज पे ही भी ऑपरेट करेगा। अगर मैं इसको लिख दूं ±10%, तो इसका मतलब हो गया कि अगर वोल्टेज +10% आ जाएगा तब भी वो सेफ है ना, और -10% आएगा तब भी वो सेफ ऑपरेट हो जाएगा। तो ये उसकी टॉलरेंस होगी, हर एक चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होगी नहीं टॉलरेंस, तो ये उसकी टॉलरेंस होगी। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन ये है कि जो रिंग जो है ना, और जो डिजिट आपने लेने हैं उनको आप कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस याद रखेंगे, कैसे, वी राइट ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये आप याद रखेंगे और इनको नंबर दे देंगे। जो पहले वाला वी है ना उसको आपने बोला ब्लैक, और जिसको आपने नंबर दिया 1। जो दूसरे वाला बी है ना आपने बोला बी वी राय, तो ये जा रखना है, पहला बी ब्लैक और दूसरा बी जो है वो ब्राउन, और उसे नंबर दे देना 1। ठीक है, जो तीसरा बी आर, आर जो है उसे आपने बोलना रेड और नंबर दे देना 2। ओ जो है उसे आपने बोलना ऑरेंज और नंबर दे देना 3। वाई जो है उसे आपने बोलना येलो, नंबर दे देना 4। तो ये हो गए ए 0 1 2 3 4, तो 4 तो बड़े सिंपल हो गए। उसके बाद आता है जी, तो जी को आपने बोलना ग्रीन है ना, नंबर दे देना 5। जी के बाद ये वी ब्लू, नंबर दे देना 6। हैज को छोड़ दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लगाया है। फिर ये वी वायलट, नंबर दे देना 7। और फिर ये जी ग्रे, नंबर दे देना 8। और लास्ट में डब्ल्यू मीन्स वाइट और नंबर दे देना आपने 9। तो आपने देखा 9 ही तो डिजिट होते हैं टोटल। तो इस तरीके से याद रखना आपने, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 है ना। तो बड़ी जल्दी हम हम कलर पे पहुंच सकते हैं। अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला कि पहले 2 जो है ना उनसे डिजिट बनाने आपने। तो पहला क्या है रेड, अब देखिए रेड के कॉरस्पॉन्डिंग 2, तो पहला डिजिट 2 हो गया। दूसरा क्या है ब्राउन, अब देखेंगे ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग रिंग 1, फिर मल्टीप्लाई। तीसरा जो मैंने बोला था तीसरा रिंग जो होगा वो मल्टीप्लायर है ना, तो तीसरा रिंग आप देख रहे हैं ब्लू। अब ब्लू के केस में 6, तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर 6। ठीक है, अब हमारे पास चौथी बात रहती है कि चौथा रिंग जो है वो बताता है टॉलरेंस का। मैंने कहा बताया, ये बताया चौथा रिंग टॉलरेंस का। तो चौथा रिंग जहाँ पे क्या है, आपने चौथे रिंग को गोल्ड बोला। तो आपने सिर्फ इस तरीके से याद रखना, टॉलरेंस 3 ही चीजों की, गोल्ड सिल्वर बस, और इनको छोड़कर कोई भी कुछ और होगा या नहीं होगा। गोल्ड की टॉलरेंस 5%, सिल्वर की टॉलरेंस 20%, और गोल्ड और सिल्वर नहीं है, बाकी कोई भी कलर है या नहीं है तो टॉलरेंस 20%। तो इधर जो है आपने बोला था कि फोर्थ गोल्ड है रिंग, तो इसका मतलब हो गया टॉलरेंस गोल्ड की 5%। तो इस तरीके से आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को आप बता सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू रहेगी है ना। तो मान के चलो कि मैं एक आधा एग्जाम्पल लेके
चल रहा हूँ और आपको बताना होगा कि क्या उसकी वैल्यू रहेगी। तो मैं ये एक पहली वायर को मैं रेड लिखता हूँ, दूसरी वायर को मैं ब्लैक लिखता हूँ और तीसरी वायर को मैं ब्लू लिखता हूँ। मुझे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है क्या है। तो देखिए पहले दो रिंग जो है ना उनको डिजिट बनाना है। रेड आप जब देखेंगे टेबल से तो रेड की कॉरस्पॉन्डिंग 2 डिजिट बनता है। अब ब्लैक ब्लैक तो सबसे पहले नंबर पे आता है तो 0। अब गलती के चांसेस कहाँ हो जाते हैं, स्टूडेंट फटाफट क्या करते हैं 0 को छोड़कर 1 से शुरू कर देते हैं, तो गलती के चांस हो जाते हैं, है ना। ब्लैक ब्राउन ब्लैक 0। अब थर्ड जो है ब्लू, आप देखेंगे ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो